एक बहुत बड़ा झूठ जिसमें हम कई सदियों से यकीन करते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसे ग्रो होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंटरेस्ट के कारण सिर्फ संख्या बढ़ती है, ये वैल्यू में या रियल टर्म में ग्रो नहीं करता। इन्फ्लेशन आसमान छू रही है और बैंक इंटरेस्ट काफी पीछे चल रहा है। ऐसे में बैंक में कैश रखना वास्तव में अपनी जेब में छेद करना है। इस वीडियो में मैं आपको 6 एसेट्स बताऊंगा जो इस वेल्थ इरोजन को रोकेंगे और आपको इतनी वेल्थ बनाने में मदद करेंगे जिसका मजा आपकी कई जनरेशंस लेंगी। नंबर 1, गॉड्स मनी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। पैसे को वैल्यूएबल मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका इस्तेमाल फ्यूचर के लिए वैल्यू स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि आज सरकारें अपने घाटे को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक पैसा छाप रही हैं, इसलिए आप कभी नहीं जान पाओगे कि ये कागज का टुकड़ा जिसे आप रुपया कहते हो कब बेकार हो जाएगा। यही कारण है कि फाइनेंशियल गुरुज किसी वैल्यूएबल चीज में निवेश करने की सलाह देते हैं जो दुर्लभ हो और जिसे आसानी से ना बनाया जा सकता हो। यही सबसे बड़ा कारण है कि अमीरों के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हमेशा कीमती मेटल्स के लिए रिजर्व रहता है। जब इन्फ्लेशन चरम सीमा पर होगी तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसी कीमती मेटल्स के प्राइस में हमेशा राइज आएगा। 1950 के दशक में 10 ग्राम सोना केवल 99 रुपए देके खरीदा जा सकता था। 2023 में उसी 10 ग्राम की कीमत 58,000 से ऊपर है और प्राइम एक्सिविटी के गोल्ड प्रेडिक्शन के अनुसार गोल्ड प्राइस 2032 तक अब के प्राइस से 5 गुना हो सकता है। इसीलिए जहां कैश वैल्यू नीचे जा रही है, गोल्ड प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। इसी तरह बाकी कीमती मेटल्स भी बैंक में कैश रखने से बेहतर हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के एक्सपोजर को गेन कैसे करें, तो आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ETF हाईली अफोर्डेबल निवेश का साधन है जो आपको फिजिकल गोल्ड रखे बिना सोने की कीमत की मूवमेंट के आधार पर रिटर्न देता है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, रॉ मटेरियल्स। वाइल रेयर होना एक कारण है कि प्रीशियस मेटल प्रीशियस होती हैं, बट इनकी एक नेचुरल यूटिलिटी वैल्यू भी होती है जो इन्हें अति इंपॉर्टेंट बनाती है। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज उदाहरण के लिए सिल्वर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर और अन्य कई चीजों के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसी तरह अदर मेटल्स सच एज कोबाल्ट, निकल और कॉपर की उनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज के कारण बहुत हाई डिमांड रहती है, जिन्हें ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ज्यादा क्लियर पिक्चर ड्रॉ करने के लिए मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। 2020 के बाद से कोबाल्ट की कीमत आसमान छू गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में कोबाल्ट का इंपॉर्टेंट यूज है। 2012 में 1 टन कोबाल्ट की कीमत $20,000 थी, जो आज बढ़कर $40,000 हो चुकी है, यानी एक डिकेड में कीमत डबल हो गई है। देयरफॉर ऐसे रॉ मटेरियल के एक्सपोजर में आना आपके पोर्टफोलियो को हाई डिमांड फेज में सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। हालांकि हर कोई रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए एक ह्यूज सम पे नहीं कर सकता और ना ही हम इन्हें फिजिकली स्टोर कर सकते हैं। इसलिए माइनिंग कंपनीज के शेयर्स या इवन डेरिवेटिव्स सच एज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये सब ग्रेट ऑप्शंस हैं इस तरह के एक्सपोजर गेन करने के लिए। नंबर 3, सेफ हेवन करेंसीज। 19वीं सदी की शुरुआत तक करेंसीज गोल्ड द्वारा बैक्ड होती थी, लेकिन अभी दौर चल रहा है फिएट करेंसीज का, यानी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसकी एक कीमत सरकारों ने बना दी है। तो ऐसे में इन करेंसीज में निवेश करने से पहले जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अमीर हमेशा अपने पैसों को स्विस अकाउंट्स में रखते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स में से एक है, जिस कारण ये एक स्टेबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। देयरफॉर स्विस फ्रैंक को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। इंस्टेबिलिटी के इस दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पैसों को स्टेबल करेंसीज में निवेश करें। इसीलिए सुपीरियर करेंसीज सच एज स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड्स और चाइनीज युआन एक ग्रेट स्टोर ऑफ वैल्यू है। लेकिन चूंकि हम में से सभी स्विस बैंक खाते नहीं खोल सकते, इसीलिए करेंसी ETFs और फॉरेक्स ब्रोकर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को कम कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। नंबर 4, सॉवरेन गारंटी। किसी भी देश की गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने वाली सबसे लास्ट होती है। अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है तो पूरा देश डिफॉल्ट करेगा, जो कि कोई भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट किसी भी कीमत पे नहीं होने देगी। इसलिए सॉवरेन गारंटी में निवेश करने का सबसे बढ़िया तरीका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा है। आप ट्रेजरी बिल, नोट्स और बॉन्ड्स के माध्यम से निवेश करके सॉवरेन गारंटी का फायदा ले सकते हैं। ये बैंक में कैश रखने से बेहतर रिटर्न्स देते हैं और ये गवर्नमेंट द्वारा बैक भी होते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स ट्रेजरी सिक्योरिटीज को डायरेक्टली गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं थ्रू द ट्रेजरी पोर्टल और फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। नंबर 5, वैल्यू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली कैश से बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करती हैं। हाउएवर लो रिस्क के कारण ये स्टॉक्स की तुलना में कम रिटर्न्स देते हैं। एंड वाइल जोखिम से बचने वाले इन्वेस्टर्स के लिए लो रिस्क एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, पर हाई रिटर्न लगभग हर इन्वेस्टर चाहता है और हाई रिटर्न्स प्राप्त करने का स्टॉक्स एक शानदार तरीका है। ऑल्सो सभी शेयर्स इक्वली रिस्की नहीं होते। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में डिवाइडेड है, वैल्यू स्टॉक्स एंड ग्रोथ स्टॉक्स।
ग्रोथ स्टॉक्स जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ज्यादा रिस्की होते हैं बिकॉज ये ऐसे आइडियाज और टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं जिनमें फेलियर की संभावना अधिक होती है। हाउएवर वैल्यू स्टॉक्स जो कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं कम रिस्की होते हैं। देयरफॉर वैल्यू स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं ना सिर्फ स्टेडी एंड स्टेबल रिटर्न्स देते हैं बट ऑल्सो रेगुलर डिविडेंड भी देते हैं। सो अगर आपका इंटरेस्ट है अच्छे वैल्यू स्टॉक्स में निवेश करने का और आप इन्वेस्टमेंट को शुरू करने की सोच रहे हो तो आपकी इस जर्नी में सबसे पहला स्टेप है टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। मैंने कुछ अच्छे रिलायबल और फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डू चेक देम आउट। हाउएवर स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए डिविडेंड फोकस म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। ये एक आइडियल और अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। नंबर 6, लैंड एंड रियल एस्टेट। अकाउंटेंट्स मानते हैं कि लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, यानी कि इसकी कीमत कभी कम नहीं होती और इसके पीछे एक काफी वैलिड रीजन है। लैंड एक लिमिटेड चीज है और हमेशा डिमांड में रहती है। समय की शुरुआत से ही लैंड को सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कंसीडर किया जाता है। हमें लैंड की जरूरत घर, स्कूल, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर और कमर्शियल स्पेसेस के लिए होती है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। सिमिलरली रेजिडेंशियल होम्स, ऑफिस स्पेस और कमर्शियल बिल्डिंग्स जो लैंड्स पे बनाई जाती हैं उनकी भी डिमांड हमेशा ही रहती है। देयरफॉर लैंड और रियल एस्टेट दोनों ही इन्फ्लेशन से ऊपर के रिटर्न्स लेने के लिए अच्छा ऑप्शन है। ब्लूमबर्ग की एक स्टडी के अनुसार हाउसिंग प्राइसेस 1992 से 2020 तक ट्रिपल हो चुके हैं डिस्पाइट 2008 के बिग हाउसिंग क्राइसिस के बावजूद। हाउएवर स्मॉल इन्वेस्टर्स इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फायदा इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, बट दिस इज नॉट ट्रू। इन टूडेज वर्ल्ड रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप थोड़ी कैपिटल के साथ भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ फाइनली एक स्पेशल मेंशन, नंबर 7, कलेक्टिबल्स। विंटेज कार्स, रेयर आर्ट पीसीज, हैंडक्राफ्टेड लग्जरी बैग्स, लिमिटेड एडिशन स्मार्ट वॉचेस, रेयर कॉइन्स एंड नोट्स सभी इस एसेट क्लास में फॉल करते हैं। एक रेगुलर कार के केस में उसका प्राइस आधे से भी कम हो जाता है 1 साल के अंदर। हाउएवर मैथ रिवर्स में काम करता है विंटेज कार्स के केस में। ये वाइन की तरह होते हैं, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है। 1955 की एक मर्सिडीज बेंज 300 SLR 2022 में 135 मिलियन यूरोज में बिकी क्योंकि ऐसी सिर्फ 2 ही कार्स बनी थी और इसलिए ये रेयर कलेक्टिबल्स की श्रेणी में आती है। सिमिलरली 2017 में लियोनार्डो डा विंची की एक पेंटिंग साल्वातोर मुंदी $450 मिलियन में बिकी थी जिसे कि एक सऊदी प्रिंस ने खरीदा था। खैर इस तरह की एक्सपेंसिव चीजें आम लोगों के पास मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समटाइम्स कुछ रेयर कॉइन्स या नोट्स ऐसे निकल आते हैं जिनकी काफी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। बट बिकॉज ये भी सबके पास निकलना थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैंने इस एसेट क्लास को स्पेशल मेंशन में रखा था। सो दोस्तों ये है कुछ एसेट्स जिनमें इन्वेस्ट करना बेटर है बैंक में कैश रखने से। होप दोस्तों आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स।